शक्रपरशृङ्गदेषु पुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं सगतिमशीर्मचर्मजलजान् घण्टासुराभाजनं शूलं वाससुदर्शने च ददतिं हस्तैर्प्रसन्नाननां सेवे शैरवमर्दिनीमियमः लक्ष्मीं सुरोजोद्भवाम्। नमस्कार। हम अब नवरात्रि के तीसरे दिन नवार्ण मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। नवार्ण मंत्र का ऐन बीज जो था, हमने बात कर ली, जगदम्बा महालक्ष्मी का बीज है। अब रीम बीज जो है ये माया बीज है, महालक्ष्मी का, भगवान कृष्ण का, भगवान महावीर का, कई लोगों के, कई देवताओं का ये बीज है। हम यहाँ सिर्फ महालक्ष्मी की चर्चा करेंगे। महालक्ष्मी का माया बीज रीम है। लक्ष्मी के भी 8 स्वरूप है। अभी जो मैंने मंत्र बोला ये मां द्रौपदी का तांत्रिक स्वरूप है। नमस्ते तु महाबाए श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये सात्विक स्वरूप है माता जी का। कई लोग कहते हैं कि बिना पैसों की माया मत करो, पैसों के पीछे मत पड़ो। चाणक्य को किसी ने पूछा, आचार्य चाणक्य को किसी ने पूछा, महाराज सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या होता है? तो आचार्य ने जवाब दिया कि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। उसने दूसरा प्रश्न किया, महाराज धर्म का मूल क्या है? धर्म से मूलम किम? आचार्य ने कहा अर्थम, बिना लक्ष्मी के धर्म भी नहीं हो सकता। एक दीवा लगाना हो न तो 5 रुपया चाहिए, आपको घी डालना पड़ेगा, बाती लगाने बदी माचिस लगाओगी तो 5 रुपये लग जाएंगे एक चम्मच घी के अंदर, तब दिया लगेगा। बिना लक्ष्मी के कोई संग्रह नहीं करता। ये बात समझ देना आप किसी भी हिसाब से। मैं एक जगह गया था, कई महात्मा लोग हमारे ऐसे होते हैं, माया को धुतकारते हैं, माया का त्याग करते, कहते माया छोड़ दो, लेकिन वो खुद माया नहीं छोड़ सकते। माया महालक्ष्मी जो है वो बहुत जरूरी होती है, उसके बिना जीवन चलता नहीं। मकान आता है, न खाना मिलता है, सुबह एक कप चाय पियेंगे 10 रुपए की चाय बन जाती है घर के अंदर बनाओ तो भी। आजकल इतनी महंगाई है, चाय भी 10 रुपए की बनती है, तो 10 रुपए चाहिए ना चाय पीनी हो तो बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य नहीं होता है। लक्ष्मी आती है तब पत्नी मिलती है, बच्चे होते हैं, पति अच्छा मिलता है, घर अच्छा मिलता है, घर मकान अच्छा मिलता है, बंगला अच्छा मिलता है, गाड़ी अच्छी मिलती है, सब कुछ मिलता है लक्ष्मी जी के पीछे। तो महालक्ष्मी सर्वशक्तिमान है, ये आपको मानना पड़ेगा। और रीम बीज उसका बीज है। जिसे न्यास बताया था मैंने, वो न्यास करके महालक्ष्मी का अपने हृदय के अंदर भगवान नारायण के साथ विराजमान करके उनका ध्यान किया करो। चाहे वैदिक ज्ञान हो, श्री चादे लक्ष्मीश्चापत्यम अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्वे नव्यात्तम स्नन्निखाणं मयिखाणः सर्वलोकं मयिखाणः। ये वेदोक्त ध्यान है। अथर्ववेद में कांसोस्मितामिरण्य प्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं द्रुपदां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां यो बह्वये श्रियम्, ये अथर्ववेद का ध्यान है। और नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये पौराणिक ध्यान है उनका। और अक्षरपरशृंगदेषु पुलिशं, ये उनका तंत्रोक्त ध्यान। 18 हाथ की महालक्ष्मी, वो तंत्र विद्या के अंदर कई स्वरूप है उनके। भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, सर्वशक्तिमान पालन करने का काम करती है, उसका ध्यान हमारे हृदय में करता है। और माला जो घुमानी है, हृदय के पास माला रखे, गोमुखी मरे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये आपको ध्यान करना है।
और एक ध्यान करना है कि महालक्ष्मी अष्ट शक्ति के साथ 8 रूपों के साथ हमारे वहां पधार रही है। ये जो श्री सूक्त वगैरह लोग करते हैं ना, उसमें भी ये लिखा है ताम आव हो, ये माँ आप आइए, पधारिए, हमारे घर में रहिए, हमारे पर कृपा कीजिए। ये माँ का आह्वान है, माँ को बुलाना है और उद्योग भी करना है आपको साथ में। बिना लक्ष्मी को आना भी हो ना तो कोई मार्ग चाहिए, किसी मार्ग से ही वो आएगी, ऐसे वो नहीं आएगी। तो मार्ग में जाने के लिए आपको कोई ना कोई उद्योग करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई सर्विस करनी पड़ेगी, कोई कार्य करना पड़ेगा, जिस कार्य के माध्यम से माँ आपके घर में पधारेगी। और माँ के आने के बाद आप जो चाहोगे वो काम करने में सफल हो जाओगे। इसलिए महालक्ष्मी का कैसे प्रयोग किया जाए आगे आगे, वो मेरा त्रिकोण बिंदु और वसुकोण नहीं करूँ चलेगा, अष्टकोण करके उसके बीच में रीम शब्द लिखना है सिर्फ, और रीम शब्द का आह्वान करके महालक्ष्मी का आह्वान करना है, महालक्ष्मी को बुलाना है। न्यास, ध्यान और तप, दान, ये सब करके 9 दिन माँ की उपासना करोगे। माँ के पीले वस्त्र है, महालक्ष्मी को पीली चीज अच्छी लगती है, क्योंकि नारायण की स्वरूपी है। सफ़ेद भी चलते मात्र सफ़ेद, और महालक्ष्मी को सब पीले वस्त्र पहनकर आप उनकी उपासना कीजिए। माँ की उपासना में भी आपको अगर रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला या सुवर्ण के मोती की माला मिल जाए तो सबसे अच्छी, को माता स्वरूप सुवर्ण का है। हिरण्यमयी लक्ष्मी, पूरी लक्ष्मी का स्वरूप हिरण्यमयी है, सब स्वरूप माता है। अब वो जो माता जो तीसरा स्वरूप है वो क्लीन महाकालिका है। वो कैसे प्राप्त किया जाए उसकी चर्चा हम कल करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे माता श्री सूक्त वगैरह जो मंत्र है उसका कैसे उपाय किया जाए, चंडी पाठ का कैसे उपाय किया जाए, कौन से मंत्र चंडी पाठ में ऐसे हैं जो हमको लाभदायक होते हैं, हमें उससे लाभ मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, आयुष्य की प्राप्ति होती है, महामारी से बच सकते हैं। हर प्रकार के मंत्र हमारे शास्त्रों के अंदर है। हर एक मंत्र का उपाय प्रयोग मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा, करते रहेंगे। कल फिर से मिलेंगे, कल क्लीन बीज की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।